तो दोस्तों आज से हम क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें आपको पहले एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्यूशन हैं उनको एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर उसे हम डिस्कस करेंगे, तो बने रहे हमारे साथ। तो ये आज हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन का जो है वो फर्स्ट क्लास है हमारी। तो आप देखिए, हम सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो रिफ्लेक्शन है उस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए आप सबसे पहले क्या एग्जांपल्स ऑफ 9.1 और कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल। देखो, एक कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसका यूज किस में किया जाता है? ऑटोमोबाइल के रियर व्यू में किया जाता है। किसका? कॉन्वेक्स मिरर का। हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर, और उसकी रेडियस जो कर्वेचर होती है ना वो 3 मीटर होती है। ठीक है। इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, और बस जो है उस मिरर से 5 मीटर दूर है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। अब उसके पोजीशन, नेचर और इमेज का साइज हमको पता करना है। तो देखिए आप, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दे दिया है आपको 3 मीटर, 3 मीटर दिया है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है आपको, देखो कितना दिया है कि वो बस जो हमको दिखाई दे रही है मिरर से वो कितना है? 5 मीटर पे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ हम -5 कर रहे हैं। बात किसकी कर रहे हैं? कॉन्वेक्स मिरर की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं हम, है ना। अब कॉन्वेक्स मिरर बोला है, वो क्या बोला है उसने? कॉन्वेक्स मिरर, लेंस नहीं बोला है। तो हम क्या करेंगे, इसकी कॉन्वेक्स मिरर कैसा बनता है? तो कॉन्वेक्स मिरर आप देखना, ये जिधर बग टाइप है और यहाँ से क्या है, इधर से हम क्या करते हैं, इधर से रफ है, और ये क्या है उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब उसने क्या बताया है कि जो ऑब्जेक्ट है मतलब इस साइड है, यहाँ पर कितने मीटर है? 5 मीटर है। तो 5 मीटर है क्योंकि ये किस साइड है? ऑब्जेक्ट की साइड में। अब ऑब्जेक्ट की साइड में ये क्या है? कोई बस है। मिरर से 5 मीटर दूर आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पर कितना डिस्टेंस उसका? -5 मीटर है। ठीक है। इमेज डिस्टेंस निकालना है हमको, हाइट ऑफ इमेज ये भी हमको निकालना है। तो अब क्या करना है? तो सबसे पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दिया है। ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको अगर दिया है तो हमको पता है कि फोकल लेंथ की फार्मूला क्या होता है। तो फोकल लेंथ हम बोलते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं हम, फोकल का रेडियस क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो आपको पता है 3 मीटर दिया हुआ है। अब कैसे हाफ हो जाता है? क्योंकि आपको पता है यहाँ जो हमने बात हुई थी उसमें इस तरीके से बात हुई थी क्या, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं। देखिए आप, यहाँ पर क्या है, ये जो है एक कॉन्वेक्स मिरर है और फोकस कहाँ होता है? यहाँ होता है लगभग। तो उसकी बात अगर हम करें, रेडियस सॉरी, फोकस कहाँ होता है? अब रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं तो कर्वेचर की जो सेंटर वाला पार्ट होता है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो कंडीशन क्या, हमने क्या बात की है कि उसको हमने क्या कर दिया? हाफ कर दिया। क्या कर दिया? हाफ कर दिया। तो कितना आ गया? 1.550 मीटर आ गया। ठीक है। किसके? एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, एज अ बिहाइंड द मिरर। किसके? बिहाइंड द मिरर। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, देखना, देखिए यहाँ पर हमने यह बात क्या करी, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये भी एक कॉन्वेक्स मिरर है और ये भी एक कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पर फोकस कहाँ है? ये साइड आपको दिख रहा है। ठीक है। मतलब किससे? अब यहाँ हमने क्या कर दिया, इसको बग किया है, और ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। मान लो यहाँ से यहाँ तक क्या है? 5 मीटर जो है वो ऑब्जेक्ट है, और इस ओर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिसको हमने आर बोला, और इसका जो वैल्यू कितनी दी है? उसने वैल्यू दी है 3 मीटर वैल्यू दी है, तो पॉजिटिव है। लेकिन हमको क्या फोकस निकालना है, तो फोकस तो दोनों के बीच में है। तो फोकस क्या हो जाता है यहाँ पर? फोकस अगर फार्मूला निकालना है तो हमको आर को क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा। तो फोकस क्या हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। ठीक है। और अगर आर निकालना है तो 2f कर देते हैं हम। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये, यहाँ पर भी क्या बोला उसने,
यहाँ पर भी यही बोला है। क्या बताया उसने, देखिए आप कि यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो उसको हमने यहाँ पॉजिटिव क्यों लिया, पॉजिटिव इसलिए लिया है क्योंकि ये फोकस कहाँ होता है, फोकस यहाँ होता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ आ गया, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, और ऑब्जेक्ट इस साइड है, तो इधर हम जब इस ओर से इधर जाते हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं, जबकि इधर बैक साइड जाते हैं तो हम नेगेटिव लेते हैं। इसलिए ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया यहाँ पर, डिस्टेंस क्या लिया उसकी माइनस में ली 5 मीटर, और इधर हमने क्या किया उसको प्लस में किया अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रूल। ठीक है, ये लिखा है ना, एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज बिहाइंड द मिरर, ये दिया हुआ है बिहाइंड द मिरर। अब आपको ये पता है फार्मूला क्या होता है इसका, इसका फार्मूला ये होता है 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला होता है। तो अब हमने क्या डिस्कस किया कि देखिए फोकस को निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पर आप किसको निकालेंगे, इसको निकालना है इमेज को। तो इमेज को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, u को इस साइड ले जाएंगे इक्वल के। अब जब इस साइड ये ले जाएंगे तो 1/f माइनस 1/u हो जाएगा, क्योंकि 1/u जो रहता है वो माइनस में हो जाता है। ठीक है, तो अब f की वैल्यू कितनी निकाली हमने 1.5, 1/1.5 माइनस ऑलरेडी है, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितने निकाली -5 थी हमारी। तो अब माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, प्लस होने के बाद हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो देखो इसका एलसीएम अगर निकालते हैं, नीचे नीचे को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस 5 का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, और 1.5 का किस में करेंगे, इस 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस 5 का जब 1 में करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, 1.5 का इस 1 में करेंगे तो 1.5 हो जाएगा, और जब नीचे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो 7.50 आता है, क्योंकि 15 5 जा 75 होते हैं। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है हमारा, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर जब ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद कितना आ रहा है 6.550, अपन में कितना आ रहा है 7.50। पर ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू अपनी है किसकी, 1/v की, 1/v की वैल्यू है। लेकिन अब जब v को रेसिप्रोकल करेंगे 1 से इसको क्या कर देंगे, ऐसा रेसिप्रोकल करते हैं, तो रेसिप्रोकल करने के बाद क्या हो जाएगा, v इक्वल क्या हो जाएगा 7.5 अबो आ जाएगा, और 6.5 बिलो आ जाएगा। जब इसको करेंगे तो इमेज हमारी आ जाएगी 1.515 मीटर। ठीक है, तो द इमेज इज़ 1.15 मीटर एट द बैक ऑफ द मिरर, मतलब मिरर के बैक में वहाँ पर इमेज बनेगी। मैग्नीफिकेशन निकालना है, तो मैग्नीफिकेशन का फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज तो हमने निकाला 1.15, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है -5 मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखना क्या आ रहा है, प्लस में आंसर आ रहा है, +0.23, ये प्लस में आंसर आया। तो द इमेज जब प्लस में आता है तो इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, सीधा बन रहा है, एंड स्मॉलर इन साइज बाय फैक्टर ऑफ 0.23। ठीक है, तो स्मॉलर इन साइज का बन रहा है, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि इमेज कैसे बन रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। ठीक है, कल हम जो देखेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो ये चलता रहेगा डेली, 1 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।